इसके बाद में तुलसी, लौंग, दालचीनी, अदरक, इसका काढ़ा बनाना पीना, जो सब प्रकृति से है। और ये एहसास करवाया कि जितना हम डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं प्रकृति से, इतना विनाशक की ओर हम लोग जा रहे हैं। और एक झलक आप कोरोना के रूप में देख लीजिए। हमें याद है कि बचपन का समय जो हम लोगों ने गांव के परिवेश से हम लोग बिलोंग करते हैं और देखा हुआ है। गांव की एक परिपाटी थी, सुंदर देखा जाता था। गांव में जो समृद्ध और जो जिनके पास में थोड़ा अर्थ वगैरह होता था, या वैसे समृद्ध परिवार होते थे या सक्षम होते थे, तो क्या करते थे, कुआं खुनवाते थे और नाम लिखा करते थे। उसमें तालाब खुनवाते थे, नाम लिखा करते थे और उसका नाम होता था। और उसको धर्म से जोड़ दिया जाता था। पेड़ पौधा लगवाते थे और धर्म से इस तरह से जोड़ते थे कि एक कुआं खुदवाना या एक तालाब करवाना एक महायज्ञ के बराबर फल उसको मिलेगा। और इस तरह की घोर थी, इस तरह की बातें थी। लेकिन आधुनिकीकरण के क्रम में होता क्या गया कि हम कुआं को सबको एकदम खत्म कर दिए, तालाब को भर भर के उसमें मकाने बनाए, चाहे रोड बनाए, चाहे फैक्ट्री बनाए, कुछ किए। पेड़ पौधा जो भी सुंदर हरियाली बढ़िया मतलब है, उसको हम काटते चले गए, एक विनाशकता की तरफ से जा रहे हैं। तो प्रकृति तो उसको एहसास करवाना ही था। और ये एहसास करवाता प्रकृति से प्रेम करिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। आज छोटा सा एग्जाम्पल ये, इसके लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोरोना के एग्जाम्पल से बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि आज के इस दिन में भी इस तरीके की बातें होगी, यदि नहीं लोग अंदाज करेगा, तो वो दिन दूर नहीं कि जो सारी जो मानवता जो मानव है वो सब भी ध्वस्त हो सकते हैं। ऐसा इस बार का हमने देखा पूरे अपने जीवन में कि एक दिन में 98 आदमी 98 आदमी करीब ये बिजली पात से मरते हुए कभी नहीं हमने सुना है। 2, 4, 1, 5, 6, 7, 10, 15 हुआ करता था। इस तरह की रास्ते भारी ये तादाद में ये बाढ़ का आ जाना हमें याद है। 2007-8 में जो बाढ़ आई थी और कोसी क्षेत्र, सहरसा, मधेपुरा, ये सब बहुत प्रभावित हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत बढ़िया उस समय का दिया हुआ एक मंत्र था कि आप इससे निजात पाने के लिए कुआं गहरा तालाब खुनवावे और जगह जगह कुआं कवर किया हुआ खुनवा दीजिए, तो बहुत कुछ समाधान उससे होगा। आप उसके पीछे जाए तो देखेंगे क्या कि एक कुआं जहां मतलब पानी उसको एब्जॉर्ब करेगा, साथ ही मिट्टी के नीचे का जो पानी लेवल जो बहुत नीचे भाग जा रहा है, वो मतलब काफी ऊपर मतलब आने की बातें हो जाएगी और जो अस्तित्व है ये बचाव की बातें होगी। तो इस तरीके की बातें। दूसरा, हम देखते थे प्राकृतिक के साथ भी जैसे दूरस्थ हम बनाते गए। हम अपना प्राचीन समय, पुराने समय का समय याद करते हैं, तो उस समय खेती बाड़ी जो हुआ करती थी तो प्राकृतिक खाद पे हम लोग निर्भर हुआ करते थे और बहुत ही आनंदित होते थे, काफी उपज होता था। इसके बाद में परंपरा ये किसी भी आदमी को गांव घर की बातें जहां मैं करने जा रहा, ज्यादा अभिलाषा, ज्यादा अपेक्षाएं, ज्यादा किसी चीज को पाने की नहीं हुआ करती थी। जो मिला उसमें बहुत आनंदित, संतुष्ट, बेहतर। ये युग परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के क्रम में क्या हुआ कि आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड, खाद वगैरह का ये प्रचलन चालू हुआ। ये जितने भी वृक्ष वगैरह है उसमें मतलब वो क्या कहते हैं छिड़काव वगैरह सब चालू हो गया। परिणाम क्या हुआ कि कमर्शियलाइजेशन हो गया, मतलब वो ज्यादा उपजाने के बाद में मार्केट में देना, पैसा का मतलब संग्रह करना। और ये प्रवृत्ति इतनी बढ़ती गई जो किसी समय में कहते क्या थे कि यदि आप हमको स्वस्थ रहना है या बच्चे को स्वस्थ रखना है तो क्या करिए, फल वगैरह खिलाइए, हरी साग सब्जी खिलाइए, दूध पिलाइए। आप आज के दिन में जस्ट अपोजिट हो गया है। यदि आप साग सब्जी खाते हो तो सावधान हो जाओ कि इंजेक्शन दिया हुआ तो नहीं है। वो फल वगैरह आप खा रहे हो तो सावधान हो जाओ कहीं स्प्रे वगैरह करके तैयार किया हुआ तो नहीं है। दूध वगैरह आप यूज करने जा रहे हो, बच्चे को देने जा रहे हो तो आप सावधान हो जाओ कहीं इंजेक्शन देके इंजेक्ट करके तो नहीं निकाला गया है। परिणाम ये सामने दिखाई देने जा रहा। हम लोग गांव भर में नहीं सुने और नहीं जानते थे बचपन में। जो विगत में हम सभी लोग जो अभी हमको लगता है कि 15 साल 20 साल होगा विगत सालों में, इसमें जो भारी तादाद में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड,
मतलब इस तरह की कि ये सारा सिम्टम्स आना, परेशान हो जाना, ये सब है क्या? जो स्लो पॉइजन जो आप जो अपने शरीर में लेते गए, खाद के द्वारा उपजे हुए अनाज के सापेक्ष में, फल के द्वारा या मतलब दूध जो दूषित दूध है उसको सेवन से उसका परिणाम है ये सब। और जब कॉमर्शियल की तरफ हम लोग भाग जाते हैं, अर्थ अर्जन की तरफ भाग जा रहे हैं, हमारी सीमाएं एक निश्चित नहीं होती है, तो डिस्टेंस भी बनता जाता है सब में। जो अपनापन समाज में गांव वगैरह में मिलता था, ज्यादा उपज हुआ तो कुछ नहीं, बेचने की परंपरा ही नहीं देखी हम लोगों ने कि मतलब ज्यादा उपज हुआ तो बांट दो सब में। हमें याद है कि हम लोग के ये बचपन में ये आम वगैरह का बहुत तादाद में कम था वो पेड़ पौधा, लेकिन इतनी उपज होती थी उसमें, हर एक कोई साल तो बाधक नहीं होना। और इसके बाद में जितने जो राहगीर जाते थे तो बाल्टी में भर के लोग दिया करते थे। मिथिलांचल का ये हमारे ही गांव की बातें नहीं है, मिथिलांचल का ही प्रभाव था, इवन और जगह का भी सब जगह हुआ, और उसको खिलाया जाता था इस तरह की बातें। अब क्या हो जा रहा है कि एक साल फला, एक साल एकदम जीरो, कुछ नहीं, हमने नहीं देखा ये स्टार्टिंग में। और फिर भर भर के लोग मतलब जहां पहले लाया करते थे अब एक सीमित हो गई, सब तरह की बात हो गई। तो ये सब परिवर्तन होने जा रहा है, प्रकृति की एहसास दिलाने जा रहा है, तो प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है। और यदि हम नहीं चले तो निश्चित रूप से आगे के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा बिंदु मेरा होगा, जो भारतीय संस्कृति में हम लोग देखें तो अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी एजुकेशन पूरा विश्व में एक बहुत ही सॉलिड, बेहतर, मजबूत, सुदृढ़ था, जहां लोग विदेशों से आके यहाँ ये ज्ञान अर्जन करते थे, अपने देश में ज्ञान का दीप जलाया करते थे। और जब उसका मैकाले का एक लेख पढ़ा था, आप सभी अवगत भी हैं, जानते भी हैं, कि उसने जब भारत जब पराधीन हुआ, अंग्रेजों के पराधीन होने के बाद में मैकाले को जो असाइनमेंट मिला कि आप इनके कल्चर, रहन सहन, ये सब सारी चीज का देख के और अपना रिपोर्टिंग दीजिए, तो उसका रिपोर्टिंग अपने आप में बहुत ही मतलब बहुत छोटा रिपोर्टिंग, लेकिन बहुत ही ऐसा था क्वेश्चन मार्क, कि उसने कहा कि जो हम पूरे भारत वर्ष में भ्रमण किए, भ्रमण करने के पास में पश्चात हमें ना एक भी चोर दिखाई दिया, ना डाकू दिखाई दिया, ना भीख मांगने वाला दिखाई दिया, 100% साक्षर दिखाई दिया। भारतीय संस्कृति इतनी सॉलिड, जो एक दूसरे से जुड़े हुए और इतने नैतिक मूल्य उनका इतना डेवलप है, बेहतर है, जो मतलब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। हम कभी भी उसको गुलाम बना ही नहीं सकते भारत को। यदि गुलाम बनाना है तो भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करना पड़ेगा, भारतीय शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना पड़ेगा, उसको एहसास करवाना पड़ेगा कि उससे सुपीरियर हमारा अंग्रेजी है, हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारी भाषा है। इस तरीके का ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको, चूंकि भारत गुलाम था, और उसने ऐसा ही किया, जहां हर एक गांव में गुरुकुल आश्रम चला करता था, और गुरुकुल आश्रम में सभी लोग जाके अध्ययन किया करते थे, उसको तोड़ने का काम किया। गुरुकुल आश्रम का ज्यादा तो नहीं, मेरे जीवन में, मेरे ये बचपन काल में मेरा देखा हुआ, मेरे गांव में जो मतलब आज भी वो जगह स्थान है, बहुत ही सुंदर रमणीय है, बढ़िया, एक कॉलेज और तालाब, महादेव का मंदिर, इस तरीके का, और वहाँ गुरु ये जो 2-3 शिक्षक रहना, और उनके खाने पीने की जहाँ तक बातें होती थी तो कहना नहीं पड़ता था। समाज के जितने हैं वो पूछने आते थे कि आपको जरूरत क्या चीज की जरूरत है, चावल, दाल, सब्जी, ये सब कुछ पहुंचा दिया करते थे। विद्यार्थी से है तो वही रहा करते थे, और इस तरीके से गुरुकुल आश्रम चलते हुए हमने देखा हो। और इसके बाद में उस गुरुकुल आश्रम से हमारे पिताजी, इसके बाद में ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुकेश्वर झा संस्कृत के, वो वहां से निकले हुए, उदयकांत झा ये कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय के हेड ऑफ, वहां से निकले हुए। इसके बाद में ये मेरे चाचा जी होंगे जो मतलब वहां से कोटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इस तरीके से निकले हुए। हमें याद है जो 2018 में जो मैंने यहाँ ज्वाइन किए, पीजीटी में ये हिंदी थी, बेबी संभवतः नाम था उसका, और कुछ कॉन्टेक्ट टीचर्स परेशान कर रहे थे, किस तरह की बातें थी। उसके पिताजी बहुत दुखी हो के आए, और वो उनके पिताजी बहुत बड़े विद्वान हिंदी के आए, तो बातचीत के क्रम में ये जानकारी मिली, और मैंने कहा कि देखिए हमारे परिवार के सुकेश्वर झा, अरे सर सुकेश्वर झा जी वो हमारे गुरुजी थे, और ऐसे थे, इस तरीके से, तो ऐसा मतलब इस तरीके से हुआ कि सर हमें कुछ नहीं करना, इस बच्ची की थोड़ी शिकायत है, आप देखिएगा, और उसके बाद में वो चलेगा।
ये सारी चीजें ऐसा मतलब गुरुकुल आश्रम ये सबको ध्वस्त कर देना, खत्म कर देना। और ये फिर इसके पश्चात जो मैंने देखा, जो अपने लाइफ की मैं बात बताने जा रहा, ये 2008 में जब प्रिंसिपल बने और उसमें ट्रेनिंग में जब हम चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ में जाने के क्रम में फिर अमृतसर जाने का मौका मिला, वहां जो मैंने एक दृश्य देखा जो निश्चित रूप से भाव विभोर कर देता है और ये एहसास करवाता है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग है तो यही स्वर्ग है। हजारों की तादाद में एक बार लंगर में बैठना और खाना खाना फिर उड़ जाना, और एक एक वीआईपी जो कार लेके आ रहे हैं गेट पर लगा दे रहे हैं, उनकी आदमी औरत काफी जो शरीर से भारी है, एजेड है, वो बैठे हुए साग सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी लहसुन छील रहे हैं, प्याज छील रहे हैं, इस तरीके से खाना कुछ भी करने जा रहे हैं। या जेंट्स वगैरह लाइन लगा दिए, हाँ ये झूठी थाली मिल जाए वो अपना हो भाग्य, और अपने आप को बहुत ही बड़ा मतलब समझते कि जो मेरा पुण्य का काम था, जो मुझे झूठी थाली मिल गई धोने के लिए, वो जबकि बहुत ही बड़े घराने के बहुत पैसे वाले, इस तरीके की बात है। और जहां सामान की कमी हुई तो एक बार माइक से उसका उद्घोषण हो गया तो लाइन लग जाना कि हाँ ये लीजिए तेल डालडा चावल दाल जो भी है इस तरीके का। मैंने कहा कि स्वर्ग है तो यही है। जबकि हम छोटा सा यूनिट चलाते हैं, कभी नवोदय विद्यालय देखा करते थे कि जो थाली धोने की बातें तो सारे में से स्टाफ आपस में अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेना, अरे हम कैसे थाली धोएंगे और हम कैसे थाली धोएंगे। एक वहां का दृश्य देखा। हमारे ये किशोर कुणाल जी जो एसपी हुआ करते थे, माने हुए, बाद में रिजाइन दिया अपने सिद्धांत की वजह से या जैसे भी पटना में, उन्होंने ये जो महावीर संस्थान जो ये महावीर मंदिर बनाया स्टेशन के पास है, सभी बाकी जान रहे हैं, उन्होंने सीख लिया तो वही गुरुद्वारा जाके उनका देखा कल्चर सिस्टम के कैसे ये लोग इतना ज्यादा करने जा रहे हैं कुछ भी नहीं होते हुए। और उन्होंने आज के दिन में ये महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्र संस्थान और उसका अपना और बहुत सारे ट्रस्ट इस तरीके से, बहुत सारा डोनेशन वगैरह देना करने का काम इस तरीके से करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें, ये कल्चर है, ये सभ्यता है, ये सिस्टम है हम लोग का। इसके पश्चात ये सब को ध्वस्त करने का, तोड़ने के बात किया और उसको ये कंटिन्यू सतत चलता जा रहा। और 73 वर्ष भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई जो इंप्लीमेंट होना है, लगभग फाइनल हो चुका। इसमें देखा मैंने कि वो चीजें देखा ये देने जा रहे हैं, अब ये बाध्य करने जा रहे हैं कि जो भी बच्चे स्टडी करेंगे वो अपने क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में, ये नहीं कि अंग्रेजी में बाध्यता है थोपा जाएगा, ऐसा किया जाएगा। हम लोग झेलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जो मतलब भाषा के जाल में इस तरीके से उलझ जाना। जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, इवन किसी भी सब्जेक्ट की हो, उससे कहीं कोसों दूर। यदि है भी तो समझने की कैपेसिटी बहुत कम का होना, हालांकि ऐसी बातें नहीं उसमें क्षमता नहीं है, लेकिन भाषा के जाल में ऐसा उलझा हुआ आदमी जो रटने के सिवा उसको काम नहीं चलने जा रहा। इससे निदारत करने की बातें हुई, दूर करने की बातें हुई, वो चीजें लाने की कोशिश किया गया। तो 73 साल बाद इसका महत्व सिर्फ आप भाषा की अहमियत इसी से आप जान पाओगे। ये इजराइल आपका बिखरा हुआ देश, कहीं कुछ नहीं, उनकी सारे आदमी सब अस्त व्यस्त इधर उधर हो गए। भारत से उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। दोस्ती होने का वजह यह है कि इजराइल के जो आदमी यहाँ पे आए उनको सब सम्मान दिया गया, पूरा आदर दिया गया, सब कुछ किया गया, इस तरीके की बातें हुई और उससे अपना तो एक जुड़ाव अलग से। उन्होंने जब अपने फिर से जो बसावट किया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उनकी जो लिपि थी, उनके जो शब्द थे, उनके जो साहित्य था, उसको पहले डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद में वो आपस में बोलचाल उसी में स्टार्ट किया। अब बोलचाल स्टार्ट करने के बाद में सारे काम उसी में करना निश्चित कर लिया। और करने के बाद में आपको ताज्जुब होगा कि विश्व में एक ही इजराइल एक ऐसा देश है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है आज के दिन में। जितने भी रिसर्च वर्क है, बेहतर वर्क है, तो वो वहीं पे कंपनी खोलना चाहता है इजराइल में, क्यों वहां अटैक नहीं हो सकता, इतना सॉलिड और मजबूत हो चुका। उसके सराउंडिंग में चारों तरफ उसके दुश्मन, लेकिन कोई आंखें उठा के नहीं देख सकता। उसकी पॉपुलेशन मात्र 80 लाख, क्षेत्र बहुत सीमित, टेक्नोलॉजी में टॉप हाईएस्ट, उनके जो गुप्तचर एजेंसी पूरा वर्ल्ड का हमास टॉप, जो उससे मतलब कोई भी आदमी थरथराता है, कितना से कितना भयंकर कोई क्यों नहीं हो,
इस तरीके का। हमास का एक ही है कि जिसने मतलब कुछ उसके तरफ देखा या टच किया तो उसको समूल नष्ट कर देना। और इतनी सुरक्षित, जो मैंने बताया कि जो भी रिसर्च वर्क है, जो भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो या कोई भी विकसित देश हो, वो इजराइल की भूमि चूज करता है। इवन देन आपका जापान वगैरह कितने बार टूटा और फिर बाद में संगठित हुआ, फिर विकसित देश में आया, तो भाषा उनकी। रशिया बहुत बढ़िया अच्छा चलता गया और सब तरह की बातें, तो उनकी भाषा अपनी। अब भारत क्या दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी राष्ट्रभाषा की दर्जा हम लोग नहीं दे पाए, राजभाषा तक ही सीमित रह गए, जहां हुई तो तरह तरह की बातें हुई। तो एक बहुत ही बढ़िया एक स्टार्टिंग होने जा रहा कि जो क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में बच्चे अपना अध्ययन करेंगे। हमें थोड़ा शौक है इसका, लिटिल चैप हो, चाहे सारे गामापा हो या चाहे इंडियन आइडल हो, इसका देखने करने का। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों का जो प्रतिभा दिखाया जाता है, तो आप बहुत गर्व की बात है, बंगाल से सबसे ज्यादा देखेंगे हम साउथ का सबसे ज्यादा देखेंगे, हम कुछ हमारे इधर बेल्ट के भी दिखाई देंगे, जबकि पॉपुलेशन से ज्यादा। और वास्तविकता यही है कि वो अपनी मातृभाषा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, क्षेत्रीय भाषा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो इससे बच्चे का बहुत सही तरीके से विकास होता है, बेहतर होता है। साउथ इंडियन की छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे वो हिंदी का अर्थ नहीं जान रहे, लेकिन इतना सुंदर गाना गा रहे हैं जो तबीयत खुश हो जाएगी, लगेगा कि पता नहीं कैसे। और वो सहज सरल और सुलभ तभी हो पाया जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में हर एक चीज का कंटेंट जो है, विषय वस्तु जो है, उसमें अध्ययन किया और डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो वो चीज 73 साल के बाद ही सही अब भारत में आने की बातें हम लोग सोचने जा रहे हैं, अभी सोचने ही जा रहे हैं। 20-21 से हो सकता है 21-22 में प्रारंभ हो। कितनी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, एक से एक विद्वान, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक बुद्धिजीवी, लेकिन इतना विलंब इन्होंने कर दिया इतनी सब कुछ देखने के बाद में। और आज के जो उसका एक बार हमने पढ़ा उसकी नीति, जो नई शिक्षा नीति का काफी अच्छा बेहतर सुनाई दिखाई दिया, 5+3 और जो तीसरा चौथा पांचवा +3 जो छठा सातवां आठवां, छठा सातवां आठवां के बच्चे को, अब तो एक चीज हम आप जाने, जो प्रतिभाएं हैं बच्चों के बीच में या किसी में भी, उसका एज ग्रुप एक निर्धारित है। वो मतलब 8-10 साल से शुरू होके और 18-20 साल के बीच तक भी जो कर पाएगा उस तरीके से वो बेहतर कर सकता है। लेकिन हम उसको बाध्य कर देते हैं, एक कोल्हू के बेल के तरीके से उसको जोतते चले जाते हैं। उसकी इच्छा है या नहीं है भी तो जैसे भी हो, एक का उसकी और साइड की जो प्रतिभा है वो सब गौन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हत्या करते हैं, मार देते हैं उसको। अब जगाने का काम करने जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये छठी क्लास से बच्चे के में दिमाग में आया कि आर्ट की उसको एजुकेशन लेनी है, म्यूजिक की एजुकेशन लेनी है, या और किसी तरीके का सॉफ्टवेयर की एजुकेशन लेनी है, कंप्यूटर का जानना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और भी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे में। तो छठा क्लास का स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकता है कंटिन्यूएशन में, साथ में ये प्रावधान देने जा रही है। तो इस तरीके से ये हो रहा, ये 9वां 10वां 11वां जो 3+3 का ये 4 का जो फार्मूला है, 4 साल में हम लोग बात भी कर देते थे कि जो साइंस आर्ट कॉमर्स ये ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। एक बच्चा मैथमेटिक्स लेता हुआ बायोलॉजी का भी, ये इसका आपका कॉमर्स का भी सब्जेक्ट रख सकता है, इकोनॉमिक्स भी रख ले, और इधर आर्ट का भी चाहे तो हिस्ट्री भी रख ले, कोई भी कॉम्बिनेशन स्वतंत्र है बनाने के लिए, करने के लिए। इस तरीके की बातें होने जा रही है, सेमेस्टर सिस्टम लागू करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात जो आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं, अरे ये बिल गेट जो है आधी पढ़ाई छोड़ के चला गया और ऐसा बन गया, मार्क जुकरबर्ग है तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, माइकल डेल है तो उसने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, इवन आपके ये मुकेश अंबानी ने पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, और ये सब अरबपति है। तो लगता था देखो ये पढ़ाई छोड़ के कैसे हो जाता है। इधर जो हम मिलते थे, जो मेरा जीता जाता उदाहरण व्यक्ति तो मेरा है जो बताऊं हम आपको, सीतामढ़ी में जब हम थे पोस्टेड, और 25 भर का जो हमारे पढ़ाए हुए जो 2008 में था और अब 14 में मैं गया सीतामढ़ी, वो बच्चे मिलने आए थे, क्या क्या कर रहे बेटा, तो सर ये इंजीनियरिंग एडमिशन लिए थे और 2 साल पढ़ाई किए, उसके बाद पैसे की कमी हो गई, सर पढ़ाई छोड़ दी हमने बीच में। हम तो ये देख रहे हैं कि छोड़ने के बाद वो बच्चा बर्बाद हो गया, भटक गया चारों तरफ, और उधर तो वो मतलब टॉप वो हो गया, पूरा वर्ल्ड पे कमांडिंग है उसका। तो ऐसे कैसे? आज वो चीज यहां पे लाने जा रही है गवर्नमेंट।
कॉलेज एजुकेशन में 1 साल का कोर्स आप करने जा रहे हो तो सेमेस्टर सिस्टम से 2 सेमेस्टर आप दोगे 6-6 महीने में, वो भी बहुत बेहतर। जो रटने की सिद्धांत को दूर कर दिया है, कचरे में फेंका। जो भी मतलब रात दिन रट के और 1 साल के 1 दिन जो फिक्स किया हुआ है उसमें उगल देना, और उसमें आपने बेहतर उगला तो टॉपर हो गए, और यदि अच्छा नहीं किए तो नीचे हो गए। आप यदि अपने आप को डिमोलाइज नहीं भी करेंगे तो आपके समाज, परिवार और सराउंडिंग के जितने कह रहे तुम्हारा मार्क्स 50% है, 60%, अरे तुमने तो कुछ जानी नहीं, ऐसा है इससे हीन भावना, वो नहीं भी सोचता तो उसे हीन भावना में ला देना। और उसी का परिणाम है कि सुसाइडल केसेस बहुत सारी हो गई। वो बच्चा अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम ताजुब करेंगे कि 90% लाने वाला बच्चा सुसाइड करता हुआ, 95% लाने वाला सुसाइड करता हुआ। उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी लेकिन नहीं हो पाया। इस तरीके की बातें आने जा रही है। अब जो सिस्टम बनाया, ये बनाने जा रहा है, 1 साल आपने कंप्लीट किया तो ये सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा है कि किसी और तरफ रुझान आ जा रहा है, कंप्यूटर सीखने की रुझान आ जा रहा है, सॉफ्टवेयर जानने की रुझान आ रहा है, कुछ और डेवलप करने की रुझान है, तो आप अपनी एनर्जी लगा सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। ये और जैसे ये सेविंग बैंक अकाउंट होता है, ऐसे ही एकेडमिक का अकाउंट खोलने की बातें आज आ गई। आपका ये सर्टिफिकेट है तो आपके अकाउंट में आ गया, जमा हो गया पैसे के तरीके से। फिर आपने 2 साल 1 साल जो भी बाहर के एजुकेशन लिए, और उसके बाद में फिर आपकी इच्छा हुई तो 1 साल नहीं, उसके बाद से फिर पढ़ना शुरू कर दिए। आपका वो बर्बाद नहीं गया। दूसरे साल डिप्लोमा के लिए आया, तीसरे साल में डिग्री की बातें हो गई। चौथा साल यदि पीजी करने जा रहे हो आप, तो एजुकेशन में करने जा रहे हो तो चौथा साल पढ़ने की जरूरत है, और नहीं तो डिग्री 3 लिया और आप अपने स्वतंत्र कुछ भी करने के लिए। तो इस तरीके के ये चेंजिंग वगैरह होने जा रहा है, जो बहुत ही सुखद है। दुर्भाग्य यही है कि 73 साल लग गया इस चीज को लाने में। तो वो लोग भागे हुए नहीं थे, पढ़ाई नहीं छोड़े थे। मार्क जुकरबर्ग की बात हो, चाहे बिल गेट की बात हो, चाहे ये अंबानी की बात हो, हमने देखा उसका भी, मुकेश अंबानी का भी, कि उनकी दौड़ थी, उनकी संपत्ति थी और उनको संचालन करना था, वो चले गए। या उनका इंटरेस्ट था कि ये आपका ये उसका स्टीव जॉब का भी है कि वो जो चल के एप्पल का जो आविष्कार किया है, तो उसका रुझान था, उसका दिमाग इस तरीके से क्रिएटिव था, वो काम करना चाह रहा था, करके दे दिया। और जितनी पढ़ाई किया वो उसकी सुरक्षित है, वो खराब नहीं हुआ है। उसकी इच्छा होगी लौटना चाहे तो उससे भी चल सकता है। ये चीजें 73 साल बाद भारत में लाने जा रहे हैं। इस तरीके की बातें हैं। तो चलिए, देर से आए, उम्मीद करें आगे बेहतर होगा। और जहां तक आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपने देश को देखें तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा बाधक है देश को आगे बढ़ने में, तो मानसिक गुलामी पर इससे निवृत्त नहीं हुआ है। वो चाहे भाषा की बातें हो, आप एक अंग्रेजी अच्छा बोलने वाला का आप देखेंगे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। उससे इंग्लिश यदि हिंदी टूटी फूटी बोलता है तो भी आप उस पर नाच करेंगे। देखिए हिंदी थोड़ा सा टूटा फूटा आप हंसेंगे नहीं उस पर, कि इनको दिक्कत आ रही है। ऐसा गांव घर में जैसे हम लोग का अपना क्षेत्रीय भाषा है मैथिल, कोई बच्चा बाहर रह के पढ़ा, मैथिल नहीं जानने जा रहा, तो गर्व से लोग बात करेंगे, देखिए इस बच्चे को मैथिली नहीं आती है। अरे इस मानसिकता को जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक वो सही डेवलप हो ही नहीं पाएगा, बेहतर हो ही नहीं पाएगा। तो ये गुलामीपन का जो भाषा का जो है, वो अपने जो क्षेत्रीय भाषा है, अपने राजभाषा है, उस पर नाज करे, उस पर गर्व करे और उसको लेके चले, तो निश्चित रूप से बेहतर होगा। भाषा के क्रम में हमें एक ही चीज याद आने जा रही है कि 71 की बातें हैं। मेरे पिताजी हेडमास्टर हुआ करते थे, जयपुर के पास में एक पितरिया जगह था, वहां पे हम भी उनके साथ रहा करते थे। और एक मैथिल भाषी ही वहां पे खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन बन के आए थे। और फिर जब उनसे बात करने के लिए गया, किसी के बारे में कुछ सिफारिश करने या बातचीत करने की बातें हुई, तो उन्होंने मैथिली में बातें शुरू की। उन्होंने बहुत गर्व के साथ कहा क्या कि नहीं, मैं तो मैथिली नहीं जानता, आपको भूल गया क्योंकि इतना दिन हो गया, हम तो यही रह गए, ऐसा, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने जा रहे हैं। समय बदला। 1977 में मेरे पिताजी फिर महाराजा संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल लेक्चरर बने। और उस समय जब आए तो फिर क्या हुआ कि मैथिली परिषद का संगठन हुआ। मैथिली परिषद का संगठन में मेरे पिताजी को रोल मिला संयोजक का।
मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा मेरे पिताजी के बारे में। 4 विषय के आचार्य। आचार्य का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू एमए, साहित्य, न्याय, व्याकरण और ज्योतिष शास्त्र। 2 विषय के एमए, संस्कृत और हिंदी। और जैसे पीएचडी होती है तो विद्या विशारद होता है संस्कृत में, वो किए हुए, ऐसा इस तरीके से। और जब हमने एमएससी मैथमेटिक्स किया तो हमारे लिए बात कि तुम फिजिक्स में करो, वो अपना देख रहे थे अपने समय। मैंने कहा नहीं, एक ही जो मेरा ये कंटिन्यू हो जाए, चल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। और हम उनकी बात नहीं मान कैसे किए। तो फिर बाद में क्या हुआ, जब संयोजक की बात हुई तो संयोजक बने। और वो जो व्यक्ति थे चेयरमैन, उनको मतलब अध्यक्ष के लिए मनोनीत किया गया मैथिल परिषद का। पिताजी उठे, उस समय बढ़िया मौका मिला कि ऐसे व्यक्ति को हम मनोनीत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं जो भारतीय मैथिली भाषा भूल चुके हैं। ये इनको मैथिली भाषा बोलने में शर्म आती है, और जितना होता है धसी पूरा मैथिल ये मैथिल ने उसका उड़ा दिया। उसकी हालत खराब हो गई, सिर उठा नहीं सकता वो, और क्षमा प्रार्थना उसने। कहां हम खो रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आप उत्तर भारत को हम छोड़ दें तो बाकी जो अन्य भारत है, दक्षिण है और इस तरीके का, उसमें आज ये 2 क्षेत्रीय भाषी मिल जाएंगे तो क्षेत्रीयता में बात करेंगे, क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है। बंगाली को मिलेंगे तो बांग्ला में ही बात करेंगे, लेकिन इधर वाले बिल्कुल नहीं सर। कहां खो रहे सर। दूसरा ये वेशभूषा, आप ताजुब करिएगा कि भारत जैसा देश जहां कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए, वहां पे हमारे कोर्ट में जो वकील जाएंगे वो कोट पैंट लगा के ही जाएंगे, या टीटी पहन जाएंगे तो कोट लगा के ही जाएंगे। क्या वो इंग्लैंड का दिया हुआ है जहां टेम्परेचर बहुत लो है, उनके लिए वो क्षम है। अब भारत में उसको ढोया जा रहा है। इस तरीके की बातें व्यक्तिगत मैं अपना उदाहरण बताऊं कि ये नवोदय में इस पर 92 में बहराइच में गया मैथमेटिक्स का वर्कशॉप करने। और गोरखपुर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हुआ करते थे चौहान। वो धोती कुर्ता पहनना उनका था, तो धोती कुर्ता में ही हो गए और रहते थे इस तरीके की बातें। आज के क्या संजय जी टीका लगाते थे, मूछे थी, हाँ, तो वो धोती कुर्ता पहनना, हाँ, हमेशा। और अलग घटना। और आज के दिन में सीतामढ़ी आज भी ये फिजिक्स के ये पीजीटी आर.के. मिश्रा, वो धोती कुर्ता ही पहनना, उसके चाहे एडी आ जाए चाहे डीसी आ जाए, सब कहेंगे मिश्रा आपको अच्छा नहीं लगता है कि हमारे साइंस कैंडिडेट यू आर वेयरिंग धोती कुर्ता। कहते नहीं सर, ये मेरा प्रार्थना ये है और ये शुरू से मैं पहनने जा रहा हूँ, मैं पहनूंगा ऐसा। ऐसे कहने वाले की बहुत कमी है। क्यों हम भूलते चले जा रहे हैं इस तरीके का। तो ऐसे करके देखिए बहुत सारी चीजें हैं ऐसा जो मतलब अपने आप को खत्म कर देने जा रहा है। हम दूर हटते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति ऐसी जिसमें हम लोग बहुत पूजा पाठ और वैल्यूज वगैरह का इतना बल दिया जाता था, पूछे मत। एक दूसरे को आदर करना, सम्मान करना, ये सारे लुप्त हो गया। हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, हम ये मनाते हैं, लेकिन आप उसकी आड़ में देखेंगे क्या होने जा रहा है। शराब पीने जा रहे हैं, भद्दा डांस करने जा रहे हैं, भव्य कैसेट चलाते हैं। सीतामढ़ी का मैं बताऊं एक छोटा सा एग्जांपल को, ये 5 सितंबर की बातें थी, बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन हुआ, टीचर्स को सम्मान दिया गया और ये एकेडमिक विंग से सटा हुआ मतलब प्रिंसिपल का रेजिडेंस। तो बच्चों ने बोला कि सर 10-15 मिनट हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम अपना करेंगे, हल्का सा, कुछ नहीं है, और उसके बाद खाली कर देंगे, चले जाएंगे। मुझे अच्छी बात है। जब हम सोए उसके बाद में फिर देखा कि आवाज़ आ रही है, खूब डांस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरीके की बात है। फिर 10 मिनट 15 मिनट मैंने बर्दाश्त करने की कोशिश किया। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम गए तो देखा क्या, सिर्फ पैंट पहने हुए, शर्ट वगैरह सबका फेंका हुआ, और टोटल बच्चे बॉयज, और डांस कर रहा है एकदम जैसे कि ये महादेव के गन नहीं हुआ करते हैं उसी तरीके से। कर क्या रहा है तुम लोग ये सब। अब भगाए, ये है संस्कृति, ये दूसरे का सम्मान कि जश्न में आयोजन। मैंने कि कहाँ ये संस्कृति ले जा रही है, कहाँ इस तरीके की बातें होने जा रही है, क्या ये सीखने जा रहे हैं, क्या वैल्यूज लेके जाएंगे, ये सब ये चीजें होने जा रही है सब। तो ये इसको बाधक जो है, तो मानसिकता जब गुलामीपन की दूर नहीं होगी। नंबर दूसरा पे हम देखें तो जब तक निहित स्वार्थ हमारा दूर नहीं हुआ, हम व्यापक नहीं होंगे। हम अपने समाज के लिए नहीं सोचेंगे, हम अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे, हम अपने विश्व के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक इस तरीके का ये दूर होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक इच्छा
शक्ति दृढ़ होना, हमें बेहतर लग रहा है तो करना, हमें करना है, इसकी भी बहुत कमी महसूस होती है। इच्छा शक्ति नहीं होने के वजह से अच्छी चीजें हैं, क्यों हम ध्यान देने लगे और सब गौन हो गया, हट गया, जबकि वो इसके लिए जरूरत है, देश के लिए जरूरत है। इस तरीके की बात है। और चौथा पॉइंट हम जोड़ना चाहें तो ये भारत की स्वतंत्रता भी एक बाधक के रूप में आने जा रहा। कोई एक अच्छी योजना होती होगी, जैसा भी सबके लिए बेहतर है, लेकिन उसमें भी जबरदस्त द्वंद होना, एक्सेप्ट नहीं करना, एक बहुत बड़ा बाधक के रूप में भी सामने आता है। इससे ही आज के गवर्नमेंट से हम लोग प्रभावित हैं। प्रभावित इसलिए है 73 सालों से जो मतलब झेला जा रहा था कि हम लोग बहुत गर्व से कहते थे ये जम्मू कश्मीर हमारा देश है और हमारा पार्ट है, लेकिन पार्ट हमारा ऐसा ही है कि जो मतलब कोई भी आदमी ना वहाँ बस सकता है, ना जमीन खरीद सकता है, ना कुछ रह सकता है। पार्ट ऐसा ही है कि वहाँ की लड़कियाँ जो शादी बाहर कर ली किसी मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर, तो वहाँ की नागरिकता उसको खत्म हो जा रही। बहुत सारी बातें जो इस इच्छा शक्ति इस गवर्नमेंट ने दिखाया 370 की धारा खत्म करके, ऐसा ये इच्छा शक्ति का ही तो है। ये 500 सालों से मंदिर मस्जिद कुछ नहीं लेना देना, वहाँ के लोकल मुस्लिम से पूछिए या हिंदू से पूछिए या किसी से भक्त पूछिए कि सर हमें कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सर, हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, मंदिर बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन उसको जाए हुए इच्छा शक्ति की वजह से ये भी दूर हुआ। ट्रिपल तलाक की जो बातें थी वो बहुत सब झेलने जा रहे हैं, सब तरह की बातें हैं। इवन देन वो वर्ग भी प्रभावित है, देखने जा रहा है, पसंद नहीं करने जा रहा है। लेकिन इच्छा शक्ति दृढ़ किसमें हो, तो ये गवर्नमेंट ने करके दिखाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जहां तक बातें हुई, जो अभी रूप से मैंने कुछ पॉइंट्स पे झलकी दिखाने की कोशिश किया, वो अभी लाने की बातें होने जा रही है। और आगे भी इस गवर्नमेंट से हम लोग बेहतर उम्मीद करते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो कठिनाइयां हैं, इस देश को बाधक बनने जा रहा, उत्थान नहीं होने जा रहा, तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये बेहतर से बेहतर काम करेगा और उत्तरोत्तर दिन जो देश का भविष्य और भी उज्जवल होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता भी हैं और अच्छे से वक्ता है, हम लोग तो ज़बरदस्ती आना होता है, तो मैंने अपनी बातें रखा। अंत में मैं आप सभी के लिए पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और जय हिंद, जय भारत, जय नमो।